दोस्तों अगर आप वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको इबारती सवालों से कैसे आप द्विघात समीकरण अंक के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें चर सम्मिलित रहेंगे। जैसे द्विघात समीकरण में रहते हैं वैसे ही आपको द्विघात समीकरण बनाना बहुत आसानी से आएगा, चुटकियों में सीख जाएंगे आप ये सब। अतः निवेदन है आपसे कि आप वीडियो को बिना स्किप करे देखें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक ध्रुवे और आप देख रहे हैं 4DCHW। आइए आज हम द्विघात समीकरण की एक प्रॉब्लम को और भी सॉल्व करेंगे। इसमें हमें इबारत दी रहेंगी या फिर प्रश्न जो है वो शब्दों के रूप में दिया रहेगा, जिससे हमें द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी जगह में काम आता है। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखेंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम ये इबारती या शाब्दिक प्रश्न जो हैं इनको हम अंकों के रूप में किस प्रकार से बदलते हैं। ठीक, आइए इसको करते हैं। हमें प्रश्न दिया हुआ है, एक आयताकार भूखंड जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में है। ये पूरी लंबाई जो है वो मीटर में है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक, इसको हमको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक, इसको करते हैं हल करने के लिए इसको सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारी जो चौड़ाई है वो x मीटर है। तो मान लेते हैं, माना कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। ठीक, अब हमने इसको मान लिया कि x मीटर हमारी भूखंड की क्या है, चौड़ाई है ना। तब प्रश्न ने हमको कहा है, तो प्रश्न ने हमको कहा है क्या कहा है, प्रश्न ने हमें कहा है क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। मतलब क्षेत्र की जो लंबाई है, लंबाई ये 2 गुणित चौड़ाई है ना में 1 अधिक है। ठीक, लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है ना। जैसा प्रश्न बोल रहे हैं हम वैसे लिख रहे हैं। तो हमें लंबाई क्या मिल जाएगी इसकी, तो लंबाई हमको मिल जाएगी इसकी, लंबाई मिल जाएगी 2 और हमने चौड़ाई को माना हुआ है x मीटर है ना। तो 2x + 1। ठीक, तो ये हो गया लंबाई है ना। अब ये हो गई हमारी क्या, लंबाई। अब इनने प्रश्न ने कहा है एक आयताकार भूखंड, आयताकार मतलब जिसकी लंबाई आपस में समान हो और चौड़ाई आपस में समान हो, चौड़ाई। अब आयताकार भूखंड कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको चित्र के माध्यम से, है ना। जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर, ये होता है आयताकार। ये क्या है, इसकी ये भुजा जो है इसके बराबर होती है और ये भुजा जो है इसके बराबर होती है। अब हमें दिया हुआ है इनने क्षेत्रफल, तो हम लगा देते हैं आयत के क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर से होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, ये है हमारा क्या सूत्र। ये सूत्र ऐसा नहीं है कि इसमें पर्टिकुलर इसी में लगेगा करके, ये आयत के लिए आप जब भी सवाल हल करेंगे तभी आपको लगेगा। तो आयत का क्षेत्रफल हमको दिया है 528 वर्ग मीटर। कितना दिया हुआ है, 528 वर्ग मीटर। अभी हम वर्ग मीटर को छोड़ देते हैं, बाद में हम इसकी इकाई ले लेंगे है ना। अब लंबाई हमने यहाँ से निकाला, कितना निकाला है, 2x - 1 है ना, और गुणित चौड़ाई चौड़ाई को हमने माना है x मीटर। अब इसी का गुना यहाँ पे भी कर देंगे, इसी का गुना यहाँ पे भी कर देंगे। ठीक, तो 528 के बराबर से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भैया, x और 2x का गुना होगा तो 2 और x का x से गुना होगा तो x में x का आपस में गुना होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो घातें कितनी हो जाएंगी, 2, मतलब x का वर्ग। अब यहाँ इसी का गुना इस 1 से भी करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का x से तो x। ठीक, यहाँ तक समझ में आया है ना। अब इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक, 528 को हम इधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाता है 2x का स्क्वायर धन x ऋण 528। ठीक, बराबर से 0। वर्ग समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना।
ये होता है, इसमें प्लस माइनस अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो ये हमको मिल जाता है एक द्विघात समीकरण का रूप, जिसमें हमें इबारत में दिखाया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है ना। इसके लिए हमको एक द्विघात समीकरण बनाना था। तो इस प्रकार से ये द्विघात समीकरण बन जाता है ना। तो अतः आयताकार भूखंड के लिए द्विघात समीकरण क्या मिल जा रहा है हमको, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0 है ना। और अब क्या है भैया, यहाँ पे हमने ये जो चौड़ाई x लिया था, है ना, तो ये जो है वो क्या है, मीटर में है, जहाँ x यानी चौड़ाई काहे में है, मीटर में है। ठीक, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, बिना स्किप करके देखे होंगे तो आपको एकदम चुटकी बजाती ये वाला सवाल हल हो गया होगा आपका, है ना। तो ऐसे करके हम द्विघात समीकरण का निरूपण करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं हम अगले प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।